जितने प्रभु यीशु की ओर अपना ध्यान देंगे उनके सबके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। तो सबसे पहली बात तो है पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा है, जिसके भी कान हैं वो सुन ले। हालेलुया। जिसके भी कान हैं वो सुन ले। दूसरा नंबर, पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, सनातन का परमेश्वर यहोवा कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तीसरी बात, पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। क्या किया? क्या किया? अगर आपके पड़ोसी आपके आशीष को छीनने वाला है तो आप अपने पड़ोसी से अलग हो जाओ। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या रखा? देखिए, प्रेम करना और रखना दोनों अलग अलग चीजें। प्रेम करना कुछ समय का होता है, प्रेम रखना सदा का होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, सनातन के परमेश्वर यहोवा ने संसार से, हमसे, आपसे यानी मनुष्यों से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा। किस लिए? किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं, धर्मांतर करने के लिए नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, कोई राजपाट करने के लिए नहीं, धर्म बनाने के लिए नहीं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा, इसलिए ताकि कोई भी दुनिया में नाश ना हो। क्या ना हो? कोई भी नाश ना हो, बल्कि दुनिया का हर इंसान अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु को भेजा कि दुनिया का हर इंसान अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। और अनंत जीवन पाने के लिए हमें अपना धर्म पुराना छोड़ के कोई नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 3 और उसके 15 में लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? क्या करेगा? हेलो, क्या आपने सुना? क्या करेगा? धर्म बदलेगा? नहीं। पुराना धर्म छोड़ेगा? नहीं। नया धर्म ग्रहण करेगा? नहीं। तो अनंत जीवन कैसे मिलेगा? सनातन के परमेश्वर यहोवा ने जो अपना इकलौता पुत्र यीशु भेजा, उस पर विश्वास करने से मिलेगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 में लिखा है, 3:18 में लिखा है, जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा उस पे कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। रोमियो 8 अध्याय, पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जितने भी प्रभु की ओर देख रहे हैं वो सब आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। आजाद हो चुके हैं, सजा मुक्त उनका जीवन होगा। कोई कह सकता है इसमें यीशु का नाम नहीं है। कोई कह सकता है वीडियो को देख के यीशु का नाम इन आयतों में नहीं है। तो सुनिए, मत्ती की पुस्तक 1 उसके 21 में लिखा है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आके बताया, एक बच्ची के लिए, एक बेटी के लिए जो पवित्र जीवन जीती थी, मरियम जिसका नाम था, स्वर्गदूतों ने आके संदेश दिया, हे मरियम, तू क्या ना हो, भयभीत ना हो। तू क्या होगी? तू गर्भवती होगी। कैसे? पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर के अनुग्रह से तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। जिस बच्चे को तू जन्म देगी वो लड़का होगा। हालेलुया। और उसका नाम यीशु होगा और वो सारे संसार का उद्धार करने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका
की 10वीं आयत में लिखा है, डरो मत, हालेलुया, डरो मत, क्योंकि जो सुसमाचार तुम सुन रहे हो वो आपके लिए खुशखबरी है। हालेलुया, वो आपके लिए खुशखबरी है। आपको पापों से छुड़ाने वाले का आगमन है। हालेलुया, आपको पापों से छुड़ाने वाले का आगमन हो रहा है, आपका उद्धार करने वाले का आगमन हो रहा है। तुम्हारी कन्या मरियम के द्वारा जो आ रहा है वो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है जो मरियम के द्वारा जन्म लेगा, जो मानव जाति का उद्धार करता बनेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका 2:11 में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में, हालेलुया, कहां? ईरान में, जापान में, पाकिस्तान में, भोपाल में, भारत में, नेपाल में, यहां वहां नहीं, कहां? दाऊद के नगर में। हालेलुया, आज तुम्हारे लिए एक दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और इसका नाम मसीह प्रभु है। हालेलुया, इसका नाम मसीह प्रभु है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि मनुष्यों को दोषी ठहराए, मनुष्यों की हत्या करे, मनुष्यों की जान ले, मनुष्यों को कसूरदार ठहराए और उनके ऊपर राज्य करे, हुकूमत करे, शासन करे, इसलिए नहीं। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि हम मनुष्यों का उद्धार करें। हालेलुया, हालेलुया, हम मनुष्यों का उद्धार करें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की किताब में बहुत अच्छा 10 अध्याय में लिखा है, उद्धार पाने के लिए कोई पुराना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए जो कोई अपने पापों को स्वीकार करेगा, जो कोई अपने पापों को अंगीकार करेगा, जो कोई अपने पापों से मन फिराएगा, जो भी कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 10 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए आपको पुराना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको घर वापसी की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कोई धर्मांतर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जो भी कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार यीशु से, उद्धार यीशु से है, उद्धार सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र से है, किसी धर्म से नहीं। पापों की क्षमा यीशु के द्वारा है, किसी धर्म से नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेतों के काम 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, सूरज के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जो मनुष्यों का उद्धार करे। हालेलुया, सनातन का परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र यीशु में उद्धार है हमको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 28 में साफ साफ लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया है। स्वर्ग उसका है और पृथ्वी भी उसकी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में यिर्मयाह 33 में देखेंगे, उसमें साफ लिखा है, जमीन यहोवा की है और स्वर्ग भी यहोवा का है। हालेलुया। यिर्मयाह 33 में जब देखेंगे, जमीन भी यहोवा की है, स्वर्ग भी यहोवा का है। और फिर मत्ती 28 में देखेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो 10:13 में कहा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो हमें कोई अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा धर्म ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रभु यीशु की। उद्धार पाने के लिए हमें यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। जब पवित्र शास्त्र बाइबल में
मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 9 अध्याय में देखते हैं और वहां पर ही मिलता है कि एक 12 साल से पीड़ित महिला, 12 साल से पीड़ित महिला जिसको लहू बहने का रोग था, प्रभु यीशु के पास विश्वास के साथ गई और प्रभु का उसने टच करा और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको कहा, बेटी तू अपने विश्वास के कारण चंगी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपके अंदर भी विश्वास है तो आपको बीमारी छोड़ के जाएंगी। आपके अंदर विश्वास है, आपके जीवन में आशीष आएगी। अगर आपके जीवन में विश्वास है, आपके पाप क्षमा होंगे। अगर आपके जीवन में विश्वास है, आपका उद्धार होगा, क्योंकि यीशु नाम में विश्वास करने वालों को कभी निराश होना नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब दूसरी जगह देखते हैं, और एक 12 साल की बच्ची उसी मत्ती की पुस्तक में अपने घर में मरी हुई है, पिता उदास है, पीड़ित है, परेशान है, यीशु के पास आता है। यीशु उस घर में जाते हैं, सारे घर में लोग भरे हुए हैं, मातम है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी बच्ची मरी नहीं है तो सो रही है। हालेलुया। प्रभु हाथ पकड़ते हैं, वो उठ के बैठ जाती है। किसके कारण? विश्वास के कारण। हालेलुया। विश्वास एक बड़ी चीज है। अगर आपका प्रभु यीशु पे विश्वास है, प्रभु यीशु आपको आशीष जरूर देंगे और आपको अपना कोई धर्म छोड़ने की, कोई धर्म ग्रहण करने की, कोई पुराना धर्म से नए धर्म में जाने की, धर्म परिवर्तन, ये सबका कोई जरूरत नहीं है। आपका जो नाम है वही नाम रहे, आप जहाँ हैं वहीं रहें, जो करते हैं, जैसा बिजनेस है, आपकी नौकरी है, आप उसी में खुश रहें, प्रभु उसी में आपको आशीष देगा। हालेलुया। और बहुत बड़ी बात है, प्रभु के वचन में एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो है पवित्र शास्त्र बाइबल में सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 13 आयत में कहा है, तुमने सब कुछ सुन लिया, अब आखिर में सुन लो। तुमने सब कुछ सुन लिया, अब आखिर में सुन लो। अंत की बात यही है कि उस परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है उसका भय मानो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उस परमेश्वर का भय मानो। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उसकी आज्ञा का पालन करो, और ये काम हर मनुष्य को करना चाहिए। हालेलुया। हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि बनाने वाले परमेश्वर पे विश्वास करें, बनाने वाले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और जब परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है वो हमारे लिए और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, 3 प्रकार के ईश्वर हैं। 3 प्रकार के ईश्वर हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, शायद आपने आज से पहले किसी ने ना कहा हो, तो 3 प्रकार के ईश्वर, या कह दो कि 3 ईश्वर हैं। हालेलुया। एक वो ईश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग में सब कुछ बनाया है, जिसने पृथ्वी पे सब कुछ बनाया। हालेलुया। एक वो ईश्वर है जिसने स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में सब कुछ बनाया, और पृथ्वी बनाई और पृथ्वी पे सब कुछ बनाया। पहला ईश्वर। अब आता है दूसरा ईश्वर। एक दूसरा ईश्वर है, और दूसरा ईश्वर वो है जिसको ईश्वर ने बनाया, मनुष्य ईश्वर। हालेलुया। मनुष्य ईश्वर दूसरा है, मनुष्य ईश्वर। बहुत से लोगों को कहते हैं तुम ही हमारे भगवान हो, है ना। बहुत से लोग तो खुद कहते हैं आपने मुझे देख लिया, बस भगवान देख लिया, मैं ही भगवान हूं। और बहुत से लोग खुद कहते हैं वो गुरु जी हमारे भगवान हैं। तो एक वो है ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया, दूसरा ईश्वर के हाथ से बनाया हुआ, यानी मनुष्य ईश्वर। 2 हो गए। तीसरा ईश्वर वो है जिसको मनुष्य ने बनाया। तीसरा ईश्वर वो है जिसको मनुष्य ने बनाया। विश्वास के बारे में आप सुनते हैं और कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, विश्वास करना चाहिए। वही आपको बस बताना चाहता हूं 1.5 मिनट में। तो एक ईश्वर है
जिसने हमें बनाया, फिर हम मनुष्य को बनाया, मनुष्य भी ईश्वर बन गया और मनुष्य ने भी ईश्वर बनाया। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपकी क्या राय है, इनमें से कौन सा ईश्वर है जो हमारा उद्धार कर सकता है? क्या मनुष्य ईश्वर हमारा उद्धार कर सकता है? हाथ हिलते हुए आपके हाथ आके, क्या मनुष्य ईश्वर उद्धार कर सकता है? क्या मनुष्य का बनाया हुआ ईश्वर उद्धार कर सकता है? क्या मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर उद्धार कर सकता है? हालेलुया। तो जिसने हम सबको बनाया, उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाया, हम सबको बनाया। तो जिसने हम सबको बनाया, सारे जहां को बनाया, सुरंग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जो कुछ हमें दिखा नहीं दिखा, सब कुछ बनाने वाला उस ईश्वर पे विश्वास करो। सनातन के परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करो, जिसने अपना प्रिय पुत्र यीशु कुंवारी कन्या मरियम के द्वारा हमारे आपके जगत के उद्धार के लिए भेजा। उस प्रभु यीशु के माध्यम से उद्धार को प्राप्त कर। हालेलुया। और उद्धार पाने के लिए कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, आप सबको आशीष मिले। कोई भी यहाँ से बिना मनोकामना पूरी हुए ना जाए। प्रभु यीशु से मेरी यही प्रार्थना है, आज यहाँ जितने भी आए, जितनों ने समय दिया है, आके चले गए हैं, सबकी मनोकामना, सबकी इच्छा प्रभु यीशु अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरी करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए समय प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपने सिरों पे हाथ रख सकते हैं विश्वास के साथ। आप अपने सिरों पे विश्वास के साथ हाथ रख सकते हैं। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे और आप खुद भी प्रार्थना करेंगे। हम भी प्रार्थना करेंगे, आप खुद भी प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने सिरों पे हाथ रख के ये प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए, पापों की क्षमा के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, संसार की आशीष के लिए। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के लिए। प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप सबके पापों को क्षमा करें, सबकी आत्मा का उद्धार करें, सबको शरीर में भला चंगा करें और सबके बिजनेस नौकरी को आशीष करें, सबके घर को रसोई को आशीष करें, सबके परिवार को आशीष करें, सबके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएं और प्रभु सबके घरों में आपका प्रेम, आपकी शांति और प्रभु आपकी आशीष आने पाए और प्रभु सबकी मनोकामनाएं आप पूरी करें, सबकी इच्छाएं आप पूरा करें, सबको आशीष देके आप आशीष करें और सबको अपने विश्वास में बढ़ाएं और अपना आज्ञाकारी बनाएं। सब लोग आपके विश्वास में बढ़े, आपके आज्ञाकारी बने, आपकी इच्छा को पूरा करें और आप सब लोगों को आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु। जितने लोगों ने अब तक सुबह से आके चले गए, वो भी जो हैं सबको आशीष कीजिए और हमारे पूरे भारत देश के लिए प्रभु अपना उद्धार, शांति और प्रेम की आशीष दीजिए और हमारे भारत में प्रभु सब प्रकार की बुराई पाप मिट जाए, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब आपकी महिमा करें। ये भारत देश आपकी महिमा का देश, शांति का देश, प्रेम का देश और उद्धार का, चंगाई, आशीषों का देश बन जाए। प्रभु इस देश में सब प्रकार से प्रभु आपकी आशीष आए और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।